एक बुक का रिव्यू है जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती संपूर्ण ग्रंथ। और आप इस किताब को जब पढ़ेंगे तो आप इसमें क्या पाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। जब आप अपनी सारी शक्तियों को उच्चतम के लिए तैनात कर देते हैं, नियुक्त कर देते, तो देवी का जन्म होता है। देश भर में नवरात्रि तो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, पर क्या हम इस पर्व के मर्म को समझते हैं? हम जिन दुर्गा माँ की पूजा करते हैं अर्थात महिषासुर सिंहासनी, उनका चरित्र कहाँ से आया है? ये असुर और उनका संहार करने वाली माँ किनके प्रतीक है? यह असुर संहार हमारे दैनिक जीवन से कैसे संबंधित है? आचार्य जी ने इन तीनों चरित्रों को बड़े सरल सुगम भाषा में विस्तृत और रोचक तरीके से समझाया है। यह पुस्तक आपको देवी उपासना के महत्व को तो बताएगी ही, साथ ही साथ देवी उपासना जो केवल कर्मकांड और पाखंड से भरपूर एक हुल्लड़बाजी बन गई है, उसके विपरीत आपके हृदय में माँ दुर्गा के प्रति एक सच्ची श्रद्धा जागृत करने में सहायक होगी। और आप यह समझ पाएंगे कि देवी जिन असुरों का संहार करती है वो और कोई नहीं बल्कि हमारी ही वृत्ति और कुसित वासनाएं हैं। तो आप जान ही गए होंगे, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इसमें क्या पाएंगे। आप इसमें जब भी आप इसको पढ़ते हैं तो आप इसमें वो सारी बातें जानेंगे जो आप सभी लोगों के लिए, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पुस्तक कुछ इस प्रकार से है और आचार्य जी ने बहुत ज़ोरदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इसके पीछे में इसमें क्या पाएंगे, पढ़ने के बाद तो आसानी से लिखा भी है, तो आप इसको जब एक बार पढ़ते हैं तो आसानी से आप समझ भी पाएंगे। तो यहाँ से चालू होती है किताब। प्रथम चरित्र है, द्वितीय चरित्र है और तृतीय चरित्र भी है। तृतीय चरित्र, तो आप इस किताब को जब पढ़ेंगे तो ये किताब 3 भागों में बटी हुई है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको जान पाएंगे। ये प्रथम चरित्र यहाँ से शुरू होता है, देवी उपासना का रहस्य और उद्गम। तो कुछ यहाँ से इस प्रकार से किताबें चालू होती है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे, गहराई से जान पाएंगे। तो और ये है द्वितीय चरित्र, आपको मैं दिखाते चल रहा हूँ, और यह है तृतीय चरित्र। तो आप कोशिश कीजिए इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। बहुत ही जोरदार किताब है। नवरात्रि के लिए यह किताब बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि स्पेशल पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इस नवरात्रि आप कुछ नया ज़रूर कीजिए, गहराई से समझें नवरात्रि के अर्थ को, माँ दुर्गा की महिमा को, और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते चलने का प्रयास भी जरूर करें। तो आप सभी का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत